हेलो गाइस, देखिए आज हम लोग फिर सामाजिक विज्ञान के पाठ नंबर कितना लेकर आए हैं? 13। और 13 नंबर पाठ में प्रश्न कहाँ से शुरू हो रहा है? बहुत सुंदर। देखिए 61 नंबर प्रश्न है, परिवारवाद क्या है? आप लोग को याद है? लिख दीजिएगा। आइएगा लिखिएगा। हो गया? दीजिए मार्कर आराम से। चलिए देखिए, इन्होंने लिखा परिवारवाद किसे कहते हैं? देखिएगा ध्यान से। एक नॉर्मल भाषा में, देहाती भाषा में लिखा है, अधिकांश राजनीतिक दल और उसके नेता, जितना राजनीति में लोग है, वो अपने ही घर के लोगों को उम्मीदवार चुन के टिकट दे देता है और इसी को ही परिवारवाद कहा जाता है। जैसे में लालू यादव, उनका लड़का, दोनों इस प्रकार से सब क्या है? परिवारवाद। एक ही परिवार के लोग को, एक ही सत्य संगतिया जितने उसके रिलेशन संबंधी है, उसी को क्या करता है? टिकट दे देता है और उसका अपना सांसद या विधायक जो बनाना होता है बना लेता। इसी को हम कहते हैं परिवारवाद। हो जाएगा? देखिए अब प्रश्न नंबर कितना? रंग भेद किसे कहते हैं? आप लोग को याद है? लिख दीजिएगा। आइएगा लिखिएगा। हो गया? पढ़िए, उसको समझाइए सब। मनुष्य में गोरे या काले रंग के आधार पर भेदभाव को रंग भेदभाव कहते हैं। आपको याद है लेकिन बोल नहीं पा रहा। सुनिए, देखिए रंग भेद क्या होता है? रंग भेद आपको समझ के ढक्कन के नहीं। हाई कैसन है? हाई कैसन है? हाई कैसन है? लाल। कहाँ है लाल? गोरे और काले, गोरे और काले के आधार भेदभाव देखो, तो रंग भेद जब भी आपसे पूछे, देखिए गोरे काले के आधार पर ही भेदभाव किया जाता है। बहुत ऐसे जगह होते हैं जहाँ काले लोगों को अलग बैठाए जाते हैं, गोरे लोगों को अलग बुलाए जाते हैं। तो वैसे जगहों पर भी बहुत सारे अधिकार को भी लोग क्या करता है? छोड़ देता है, चाहे उसे वंचित कर दिया जाता है। किस आधार पर? तो गोरे और काले। हो जाएगा? देखिए अब प्रश्न नंबर कितना? हमों में आवाज नहीं है, उसी समय से चिल्ला रहा था। सुनिएगा ध्यान से। 63 नंबर प्रश्न है, आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती है। कई बार ये पूछा गया है कि आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती है, तो पूछ दिया है कैसे? आप लोग याद है? लिख दीजिएगा। आप लिख दीजिएगा। आइएगा। ऊपर देखे, इन्होंने लिखा। और एक बात समझ लो, आतंकवाद लोकतंत्र का चुनौती इसलिए होता है क्योंकि मान लो तुम यहाँ पे कोई विधि व्यवस्था लगा के लोकतांत्रिक व्यवस्था से आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो एगो बाबा के गिर गई बम, सब चीज में तहस नहस हो गया। आतंकवाद आया, बम गिराया, सब भड़क गया। आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती है कि नहीं है? अब जितना विधि व्यवस्था बनाया तो सब डगमगा गया। तो यही चीज लिखे हैं, हिंसा किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के लिए अच्छी नहीं होती। मान लो झगड़ा झंझट करने से क्या फायदा? ये हिंसा फैलाइएगा, हिंसा करिएगा तो आपके लोकतंत्र के लिए अच्छा चीज नहीं है। लोकतंत्र में हिंसा या घातक होने से राजनीतिक संतुलन बिगड़ जाता है। आप ज्यादा टिगरी बिगरी करिएगा, चुनाव लड़िएगा, हार जाइएगा, मुंह बना लीजिएगा। ऐसे कि अगर आपको चुनाव लड़ना है तो हाथ जोड़ना है, आनी हो जाना है, जाके गोड़ पकड़ लेना है। भैया, भाभी, बूढ़ जवान, लड़का सियान, चाचा चाची। अब आपको सबसे पहले किसी घातक चीज का प्रयोग नहीं करना है ना। सबसे बड़ा घातक चीज कौन है बाबू? कोट है, कदम तो है, कदम तो ना, कदहा जुबान। लोग कहते हैं ना, मुंह की गोली बंदूक की गोली, माने मुंह के बोली या बंदूक की गोली। इतना घातक कोई चीज नहीं होता। तो सबसे बड़ा घातक हथियार तुम्हारे पास है, इससे जो निकालिएगा वैसी बसाए, वैसी रसाए निकलेगी। इसलिए कहे हैं कि लोकतंत्र में हिंसा या घातक होने से राजनीतिक संतुलन बिगड़ जाता। अगर आप लोकतंत्र में हिंसा करिएगा तो आपका संतुलन निकाल जाएगा, जिससे लोकतांत्रिक काम काज पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अतः आतंकवाद लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। हो जाएगा? देखिए
अब प्रश्न नंबर कितना है? 64 नंबर प्रश्न ध्यान से देखिएगा। थोड़ा आंसर 12 दिखाई दे रहा है आपको, लेकिन 12 नहीं, आपके भाषा में लिखा गया। ग्राम सभा क्या है? आपका भी ग्राम सभा है, आपका भी पंचायत है। ग्राम सभा पंचायत की व्यवस्थापिक सभा होता, माने जहाँ सारे लोग ग्राम पंचायत के लोग आकर बैठता है, उसी सभा को क्या कहते हैं? ग्राम सभा। ग्राम पंचायत में रहने वाले सभी व्यस्त स्त्री पुरुष कितना साल? 18 साल से अधिक उम्र के हैं ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। जे 18 साल की उम्र से भइल अधिक वो व्यक्ति कौन के सदस्य हो जाता है? ग्राम सभा। ग्राम सभा की बैठक वर्ष भर में कम से कम 4 बार होती है। ग्राम सभा का माने जो एक साल में कब बैठक होना चाहिए? हमारे बनकता पंचायत में कब होता है? एको बार भी नहीं। ना यहाँ के कोई जो प्रतिनिधि है कोई सत्य राह पर नहीं है, तो कम से कम ग्राम सभा में बैठक कितनी बार होनी चाहिए? 4। और जितने भी लोग 18 से ऊपर है, सभी लोग ग्राम सभा के वो सदस्य हो जाते हैं। मुखिया ग्राम सभा की बैठक बुलाता है। तो तुमको तुम्हारे पास तुम्हारा मुखिया फोन कर कभी कहा है क्या? ये आपका आप लोग का तो नंबर नहीं है, कम से कम हमसे भी कहना चाहिए। हम भी तो बनाते पंचायत का, एक बार कहना चाहिए कि आइए हम ग्राम सभा बैठा रहे, लेकिन अभी आज तक कभी हुआ नहीं। मुखिया से पूछो ना ग्राम सभा किसे कहते हैं, याद नहीं। मुखिया ग्राम सभा की बैठक को बुलाता और इसकी अध्यक्षता स्वयं करता, सभी लोगों को जोड़ता है। 18 साल की उम्र जितने व्यक्ति होते हैं सभी को फोन करता है, चाहे जैसे भी बुलाए, बुला करके साल में कितना बार बैठक करता है? ग्राम पंचायत के जितने भी लोग 18 से ऊपर सभी के सभी ग्राम सभा बैठाने का अहम भूमिका रखता है, और वही किसी भी चीज की अध्यक्षता करता है। तो किसके हित में होना चाहिए? मुखिया के हित में होनी चाहिए। देखिए आज का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर कितना है? प्रश्न क्या है? पढ़ो। सुनो, भाषा नीति किसे कहते हैं? आप तो ऐसे भी डिफिनेशन बोल सकते हैं, जिस नीति के द्वारा भाषाई को लागू किया उसे क्या कहते हैं? आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं कि जिस नीति के द्वारा भाषाओं को लागू किया जाता है उसे कहते हैं। लेकिन ऐसे नंबर नहीं मिलेगा। नंबर कितना चाहिए हमको? 2 नंबर लाइक लिखना। राष्ट्रीय एकता को स्थापित करने के लिए भारतीय संविधान के द्वारा भाषा नीति तैयार की गई। भारतीय संविधान द्वारा बताया गया है कि भाषा नीति किसे कहते हैं। ये संविधान के द्वारा लिखा गया कि ये नीति लागू होनी चाहिए। भारत सरकार के द्वारा कार्यालय भाषा के रूप में यह 22 भाषाओं को मान्यता दी गई। कितने भाषा? 22। विभिन्न क्षेत्रों के लोगों अपनी अपनी भाषाओं का उपयोग करते हैं। अगर हम बिहारी है तो बिहार में बिहारी भाषा, और हम लोग को अलग अलग राज्य चाहे अलग अलग स्टेट जितना है माने खंड बना लो कि बिहार में देखो, बिहार में हम लोग बोलते हैं वो खाटी भोजपुरी नहीं है। अब चल जाओ मुंगेर लोकल में छाई चले बोल रहे हैं, तो और जिस खंड का है उस अलग अलग लोगों में अलग अलग भाषाएं उत्पन्न होती। हिंदी को राजभाषा माना गया, परंतु इसे राष्ट्रभाषा के रूप में आज तक मान्यता नहीं मिली। हो जाएगा? सुनिए, आज हमारा पार्ट नंबर कितना कंप्लीट हो गया? अगर आप लोगों को 1 से लेकर 12 तक देखना है तो उसके भी लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप जाकर के देख लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा साथ साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।